हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर और स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, अभी है सुबह का टाइम और बस मैंने यहाँ पे खाना वगैरह बना लिया है और खाना बनाया है। बस श्राद्ध की तैयारी की है। जो नवमी तिथि होती है ना श्राद्ध की, उसके लिए जो श्राद्ध मनसना था, दान देना था पंडित के लिए जो श्राद्ध देते हैं, मैं उसी की तैयारी कर रही थी। और दाल मैंने बना ली थी, चावल भी बना लिए थे। रेसिपी मैंने कुछ भी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया क्योंकि कल रात से ही ना मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और सुबह जैसे तैसे करके मैं उठी क्योंकि श्राद्ध के लिए तो रोटी बनाना ज़रूरी होता है। अपने लिए तो चाहे लेट ही बनाएं पर श्राद्ध के लिए बहुत ज़रूरी होता है और सुबह टाइम से रोटी जो देते हैं दान पंडित के लिए वो देनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने रोटी बना ली थी और मैं ये जो चपाती है, दो चपाती, इनमें ना घी लगा रही थी क्योंकि मैंने आपको पीछे भी बताया था पहले कि जो सूनी रोटी नहीं देते हैं, गाय का जो घी होता है उसको ज़रूर लगाते हैं। और ये मेरे पास जो गाय का घी है ना, जो मेरी पहाड़ी गाय है, ये शुद्ध घी है, उसी का है घी। और कहते हैं कि गाय का घी और दूध तो ज़रूरी होता है पितरों के लिए, पितर बड़े खुश हो जाते हैं इससे। तो ये मैं रोटी में लगा रही थी अभी घी। और आज नौमी तिथि थी ना, तो कुछ एक्स्ट्रा रोटी देते हैं। कहते हैं कि जो कई बार हमसे ना कोई तिथि भी छूट जाती है बीच में, तो आज के दिन ना उनको वो लग जाती है, एक इस दिन और एक अमावस्या के दिन। तो मैं बस यही कर रही थी, रोटी आज एक्स्ट्रा बनाई थी। और ये लास्ट वाली रोटी ना, एक रोटी जो होती है उसके 3 टुकड़े करते हैं, एक कौवे के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक गाय के लिए। तो ये लगा करके मैंने रख दिया है रोटी में घी। और दाल मेरी अभी गर्म थी, चावल भी गर्म थे बहुत ज़्यादा, बट मैं इनको चावल को तो निकाल रही हूँ, बट कुकर का मेरा जो ढक्कन है अभी नहीं खुला। तब तक मैं ये चावल लगा लेती हूँ और बाकी की जो थाली लगाते हैं पूजा के लिए उसकी तैयारी भी तो करनी है मुझे। और अभी ना बस 8:30 का टाइम हो रहा था। मैं तो यही सोचती हूँ कि फटाफट से फारिग हो जाऊँ 9 बजे के पहले पहले, फिर मैं घास लेने चली जाऊँ क्योंकि आजकल चेतन के पेपर लगे हैं। तो 10:30 10:15 बजे उसका पेपर आ जाता है स्कूल से, फिर उसके पास बैठना पड़ता है और उसको पेपर करवाना पड़ता है क्योंकि फिर दूसरा वंशु अगर उसके पास चला जाए तो उसके फाड़ कर देता है, कभी कॉपियाँ फाड़ देता है, कभी किताब फाड़ देता है। तो इसलिए ना मैं बस जल्दी जल्दी निपटा रही थी क्योंकि मुझे जाना था घास लेने के लिए। और फिर अभी घास भी काटूंगी, बट अभी मौसम भी बाहर ऐसे ही है, ओस वाला मौसम है। तो डॉक्टर ने मुझे वैसे भी कहा है कि आप ओस वाले मौसम में मत भीगना बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ना मैंने ये रोटी रख दी और ये खीर बना के भी इस पे रख दी रोटी पे। और खीर को मैंने थोड़ा ना सख्त किया था क्योंकि ना ये जब चपाती पे रखते हैं तो ये ना बह जाती है साइड को। और यहाँ पे दूसरी ओर मैं कर रही थी जो पूजा की थाली होती है, जो दीपक बनाते हैं हम, उसकी बाती की तैयारी। और ये इसमें जो सरसों का तेल होता है ना वो डालते हैं, कहते ये भी ज़रूरी होता है। और हमारे जैसे भी प्रथाएं हैं, मान्यता है, हम उसी हिसाब से करते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं। और ये कच्चा दूध पानी के बीच में, इससे जो पूजन होता है वो करना है। और रोटी के ऊपर चावल और खीर मैंने रख ली है, बट अभी ना मैंने इसमें दाल नहीं रखी है क्योंकि दाल का जो मेरा कुकर का ढक्कन था वो नहीं खुल रहा था। और पता नहीं आजकल ना बाहर मौसम इतना ज़्यादा ख़राब होता, इतना ज़्यादा ख़राब कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे मैंने एक तरफ तब तक, जब तक कुकर का ढक्कन नहीं खुलता तब तक मैंने ये वाली थाली लगा ली। और घी का धूप देते हैं, आग का धूप देते हैं, तो ये भी मैंने रख दी। और अब साइड में मैंने दाल रख दी क्योंकि अब मेरी जो दाल थी ना थोड़ी ठंडी हो गई थी। और उसके ऊपर से फिर घी थोड़ा थोड़ा रोटी के ऊपर, क्योंकि सूनी रोटी नहीं मनसते हैं। और ये मैंने रख दिया कंप्लीट करके। फिर ये पूछता कोई और है क्योंकि मैं तो नहीं पूछती हूँ इसको, पंडित आते हैं तो पंडित को रोटी देते हैं, वही पूछते हैं, वही इसका मनसन पूजन जो भी होता है वो करते हैं। जय माता दी फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो अभी मैं घर का सारा काम ख़त्म करके आ चुकी हूँ खेत में और मैं आई थी घास लेने। जैसे ही मैं अपने पहले खेत में पहुँची तो यहाँ पे आकर के मुझे इतना दुख हुआ कि मेरा ना सिर दर्द से सिर फटा जा रहा है। होता ही है
जब कोई इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, मेहनत हद से ज़्यादा करता है और उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता है, तो फिर कितना दुख होता है ये तो शायद कोई जान नहीं सकता। एक किसान जान सकता है कि कैसे कैसे, मैं जान सकती हूँ कि कैसे कैसे मैंने यहाँ पे तपती हुई दोपहर में मक्की के दाने डाले, बीज डाला खेत में, फिर खुद इन हाथों से हल चलाया, बैल जोते। और पता है कितना हार्ड वर्क होता है हल और बैल जोतने का। मैं सही बताऊं तो मैं पूरी तरह से कंप्लीट ठीक नहीं हूँ। 6 महीने होने लगे जब मैंने हल जोता था खेतों में, तो उसके बाद ही मैं रेगुलर बीमार पड़ गई, क्योंकि इतना ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। लेडीज़ें इस तरह के काम नहीं करती, मुझे पता है, फिर भी मैं करती हूँ अपने खेत में, मेरी मजबूरी है। और उसके बाद में मुझे आज ये फल मिला मेरी मेहनत का, आप देख सकते हो। जंगली जानवरों ने, सूअर ने पूरा ही खेत उजाड़ दिया। ये देखिए, इसमें एक भी मक्की नहीं बची है जिसमें कि मक्की हो, भुट्टा लगा हो। उसने सारी तोड़ मरोड़ के नीचे फेंक दी है ज़मीन पर। ये देखिए पूरा हाल खेत का क्या कर दिया सूअर ने, और एक ख़त्म पूरा कर दिया है, पूरे का पूरा खेत ख़त्म कर दिया। कितना दुख होता होगा मुझे और कितना सुकून मिला होगा मुझे यहाँ पे जब मैं यहाँ पे आई। मेरी आंखें ना ऐसे भर रही है, मैंने ऐसे करा ना कहीं मैं बैठ के चुपचाप रो लूँ, पर मैं क्या कर सकती हूँ। जब कोई चीज़ हाथ से निकल जाती है तो उसके लिए पछतावे के सिवा हमारे पास और कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं बचता। दिखाती हूँ आपको मैं बैक कैमरे से क्या हाल कर दिए है सूअर ने खेत का पूरा खेत। ये मेरा खेत इधर रोड के साथ ही है और पीछे से ना चेतन भी आ रहा है गाय लेके, क्योंकि इसको ना पानी पिलाने जाना है पशुओं को बॉडी के पास, तो ये वहाँ के लिए जा रहा है। और अब दिखाती हूँ खेत का जो हाल किया है। ये देखिए यहाँ पे जितनी भी मक्की लगी थी वो सारी की सारी ख़त्म कर दी। आप देख सकते हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा है इस टाइम। अपने बच्चे, मेरे बच्चे ने जो मेहनत करी मुझे उसका भी दुख लग रहा है, मैंने जो मेहनत करी मुझे उसका भी दुख लग रहा है। और साथ में था मेरा छोटा सा बच्चा, उसको ना मैं आधे आधे दिन तक खेत में रखती थी और उसके बाद मैंने हल चलाया खुद अपने हाथों से। और ये देखिए आज मुझे इसका परिणाम ये मिला। एक भी मक्की ऐसी नहीं बची है जिसमें कि मक्की हो। तो मेरा ना सिर ऐसे घूम रहा कि मैं क्या बताऊं, और पूरा मूड ख़राब हो गया। घर से तो आई थी कुछ और सोच के और यहाँ पे देखा कुछ और। हे भगवान, इतना ज़्यादा नुकसान, इतना ज़्यादा नुकसान मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। और अब बैठ चुकी हूँ यहाँ पे। वैसे तो मैं ये देखिए, मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे नुकसान ऐसा होगा। पल्ली और ये दराटी लेके आई थी घास काटने के लिए, पर अब ये जो है इसके डंठल बचे हुए हैं, ये इकट्ठे करने पड़ेंगे सारे खेत के, क्योंकि अगर ये ऐसे ही रह गए, यहाँ पे पड़े हुए रह गए, तो कल को यहाँ पे ना या शाम के टाइम तक जैसे ही धूप खिलेगी, अभी तो मौसम थोड़ा ये देखिए धुंध वाला है और सुबह हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, पर जैसे ही धूप खिलेगी ना यहाँ पे रिंगल हो जाएंगे इकट्ठे, और फिर तो यहाँ पे आना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अब मुझे यही इकट्ठे करके घर ले जाने हैं और घास नहीं काटूँगी, अभी शाम के टाइम काटूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा ना एक तो पहले ही तबीयत ठीक नहीं है और खेत को देख करके मेरा और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। सो सॉरी अगर कोई कमी रह गई हो वीडियो में, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हो कि इस वक्त ना मेरा दिमाग और मेरा जो जहन है ना वो दोनों ही काबू में नहीं है। मैं सोच कुछ और रही हूँ और मेरे मुंह से कुछ और निकल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होता बर्दाश्त। थोड़ी सी चीज़ भी हो तो मेरे सिर में दर्द लग जाती है, और यहाँ पे तो आज मेरा पूरा खेत ही उजड़ गया। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। जय माता दी आप सबको। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा।